सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की, पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर अर्ध नाम साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की, सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारणे चारों धारिये दे। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोए। परम वंदनी, परम अर्चनी, गादी पर विराजमान पंत श्री हजूर साहेब, मंच पर विराजमान संस्था के सभी सम्माननीय आमंत्रित महंत साहिबान, संत महापुरुष, श्रद्धेय महंत श्री मनभंग दास जी साहेब, श्रद्धेय महंत श्री सिंधु मुनि साहेब, श्रद्धेय महंत श्री प्रकाश दास जी साहेब, श्रद्धेय महंत श्री द्वारिक दास जी साहेब और सभी संतजन, आप सभी जिज्ञासुजन, भक्तजन, सदगुरु कबीर साहेब जो हमारे परम आराध्य हैं, जो सत्पुरुष परमात्मा के समतुल्य हैं, जिनके प्रति हमारे मन में अटूट और एक निष्ठ भाव है, आज उस महान विभूति सदगुरु कबीर साहेब का प्राकट्य हम मना रहे हैं। दूसरा दिन है। प्यारे भक्तजनों, इस सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहर तारा धाम हमारे लिए परम तीर्थ है। किसी भी महापुरुष के जीवन की दो प्रमुख घटना होती है, जन्म और मरण, अवतरण और अंतर्ध्यान, दो प्रमुख घटनाएं हैं। और सदगुरु कबीर साहब के संबंध में कहें तो सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य इसी भूमि में, इसी लहरतारा सरोवर में, इसी स्थान में हुआ। और सदगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान मगहर में हुआ। इसलिए कबीर पंथियों का, हम समस्त कबीर पंथियों का दो महान तीर्थ है, दो महान तीर्थ है। और इन दोनों महान तीर्थों का
अपनी अपनी तरह से विकास हो रहा है। ये सुखद है, अच्छी बात है। सदगुरु पंत सिंह हजूर उदित नाम साहेब ने इस सदगुरु कबीर प्राकट धाम मंदिर का निर्माण कराया, कबीर पंथ को गौरव प्रदान किया, कबीर पंथ को स्वाभिमान दिया, स्वाभिमानी बनाया और गौरव के साथ कहने का एक अवसर दिया कि देखो हमारे सदगुरु कबीर साहेब का भी प्राकट्य धाम है लहरतारा धाम। ये गौरव दिया पंत सिंह हजूर उदित नाम साहेब ने। वो युग पुरुष थे, वो महान थे, कर्मयोगी थे, साधुता त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। और आज भी इतने बैठे हुए लोगों में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, साक्षात उनकी कृपा मिली है। बहुत समय नहीं हुए साहब को गए और सबके जीवन में उनकी कृपा के संदर्भ में कोई न कोई प्रसंग घटना जरूर है। वो सामान्य महापुरुष नहीं थे, असाधारण थे। बड़ी मुश्किल से होता है दीदावर पैदा, शेर है ना कोई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बड़ी मुश्किल से ऐसे महापुरुष इस धराधाम में आते हैं। ये रोज पैदा होने वालों में से नहीं, दशकों शताब्दियों के बाद। आज हम सब का कितना बड़ा सौभाग्य है कि साहेब ने इस लहरतारा धाम को बनाया और उसी स्थान पे जहाँ साहेब का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ, हम सब बैठ करके उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्तुति उनकी पूजा वंदन कर रहे हैं। ये सौभाग्य दिया युग पुरुष साक्षात सदगुरु के अवतार पंत सिंह हजूर उदित नाम साहेब ने। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की महिमा का गान तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, यत्र तत्र संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। जो बुरहानपुर की गादी है उसके प्रथम आचार्य हुए पूरण साहेब जी। और हमारे गुरुदेव पंत सिंह हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब जब कभी बैठते थे तो कहते थे, उनसे सुनी हुई बात है कि देखो जी, ये पूरणदास जी साहेब भी पहले दामाखेड़ा में थे। उस समय दामाखेड़ा का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन कह दिया जाता है चूंकि अभी दामाखेड़ा। लेकिन पाक नाम साहेब के समय जो आचार्य गद्दी थी वहां पूरण साहेब आए थे। फिर पाक नाम साहेब के समय अच्छे विद्वान थे, प्रतिभावान थे, तार्किक थे, जैसे मुकुंद मणि नाम साहेब बताते थे, वे आपसे कह रहा हूं। तार्किक थे तो कुछ लोग अच्छे विद्वान जो पंडित थे, ब्राह्मण वर्ग के जो पंडित, शास्त्रों के जानकार, वे आचार्य गद्दी में आए कुछ जानने, शास्त्रार्थ करने, कुछ पूछने। तो पाकनाम साहेब सरल मूर्ति थे, बहुत तार्किक ज्ञान शायद उन्हें न रहा हो, सहजता, सरलता, सादगी उनके जीवन में रही हो। तो किसी ने कह दिया कि आप, वो एक संत बैठे हैं बाहर, वहां जाकर के उनसे पूछो। वो थे पूरण साहेब जी, श्रद्धेय श्री पूरण साहेब। उनसे उन्होंने
अच्छा ज्ञान मिला, उसे तर्क हुआ, बातें हुई कबीर पंथ के बारे में, सदगुरु की शिक्षा के बारे में, बड़े प्रभावित भी हुए उससे। तो पाक नाम साहब के आसपास के लोगों ने आकर साहब के कानों में क्या भर दिया, साहेब ऐसे में तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, लोग आपके पास कहां, लोग वहां आएंगे, उनको मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो ऐसे ही हैं। साहब के कानों में आसपास के जो चापलूस लोग थे, उन लोगों ने कानों में ऐसी वैसी बातें भर दी और उन्हें कहते हैं कि कोठरी में बंद कर दिया, है ना, जैसे किसी को जेल में डाल देते हैं। साहब ऐसे बताते थे। तो देखो विद्वान पुरुष थे वो, वहां रह करके, उस कोठरी में रह करके पाक नाम अष्टकम उनकी रचना की, पाक नाम अष्टकम। उस पाक नाम अष्टकम में उन्होंने पंच हजूर पाक नाम साहब की स्तुति, उनकी महिमा का वर्णन किया था, ऐसा साहब बताते थे। बाद में पाक नाम साहब को, पंच हजूर साहब पाक नाम साहब को बड़ा पछतावा हुआ, अरे मैं कितने अच्छे संत को, भोले भाले सरल संत को, विद्वान को मैंने ऐसे कर दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। फिर वहां से श्री पूरन साहब जी गए बुरहानपुर आदि जगह, और वहां फिर कोई राजा थे, उन्होंने उसे जमीन दे दी, क्योंकि विद्वान अच्छे थे, तार्किक अच्छे थे, जानकार अच्छे थे। उनके सत्संग से प्रभावित होकर के उन्होंने बुरहानपुर में काफी बड़ी जमीन दे दी है। हम गए एक बार, वहां भी आज भी जब पूरन साहब जी ने ग्रंथों की रचना की तो धर्मदास साहब की स्तुति उन्होंने किया है, ग्रंथों में प्रमाण है। अब हमने सुना है कि अब वर्तमान जो आचार्य आदि हैं, वर्तमान या उनसे पूर्व वालों ने उस पंक्ति को हटा दिया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धर्मदास साहब को एक पारखी गुरु के रूप में श्री पूरन साहब ने वंदना की है। आज भी बुरहानपुर में एक दिन जो आचार्य होते हैं वो ताज और सेली पहन करके पूजा में बैठते हैं, लेकिन उसी परंपरा में लोगों ने सवाल पैदा किया है कि धर्मदास साहब और कबीर साहब समकालीन नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कबीर पंथ का विस्तार और विकास धर्मदास साहब की परंपरा से ही हुआ। पंछी हजूर उदित नाम साहब ने 1967 में यहां झंडा गाड़ा, संकल्प का झंडा था वो, तब अपनी जमीन नहीं थी। बड़ा कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े बड़े विद्वान आए थे, साहित्यकार आए थे, और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वे भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने पत्र भेजा कि जाम्बिया के कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मेहमान के रूप में आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। पत्र हमारे पास है। इतना बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसके बाद पंछी हजूर उदित नाम साहब ने इसके यहाँ लहर तारा धाम बनाने के लिए न जाने कितने चक्कर काटे होंगे, कार्यालयों के, ऑफिसों के, और न जाने कहां का। लेकिन साहब ने सोचा कि ये ऑफिस, कार्यालय और सरकारी नेताओं के पास जाने से अच्छा है मैं इतनी मेहनत अपने भक्तों के घर जाकर करूं, उनसे 2 पैसा मांगू। और स्वयं फिर साहब ने आप सभी से रुपया, 2 रुपया, 50, 100 जो भी आपने दिया, उससे सबसे पहले 4 एकड़ 37 डिसमिल जमीन खरीदी गई, और उसी जमीन पर यह लहर तारा धाम स्मारक खड़ा है। वो हम उसके स्वामी हैं, उसका स्वामित्व तो हमारे पास है। 4 एकड़ 37 डिसमिल। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जमीन साहब और खरीदते गए, तो सारी जमीन हमारी है, हमारे स्वामित्व के अंतर्गत है, और इस पर हमने लहर तारा धाम बनाया।
कबीर पंथ के विकास में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा को लगाया जाए, विनाश में नहीं, विध्वंस में नहीं, है ना। किसी न किसी रूप में आप भी निर्माण करें, विकास करें, पंथ को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का पैर खींच करके, एक दूसरे को गिरा करके, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके हम कबीर पंथ का ही अहित कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये सर्वथा गलत है और जो भी बातें होंगी वो साहब के आदेश के अनुसार होंगी। साहब हमारे साथ हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, पंछी हजूर साहेब की।